हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आपको जैसा कि पता है, मैंने आपके साथ एक्सेल की एक हिंदी सीरीज स्टार्ट की है। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूले सिखाए थे। तो आज इसी के साथ मैं आपके लिए एक एक्सेल की नई वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कुछ और नया सीखने को मिले। और इसमें एक्सेल के आपको और ज़्यादा फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे, जो आपको एक्सेल में मास्टर बना सकते हैं, जो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकते हैं अगर आप इसको कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कॉनकैटिनेट फॉर्मूला, एम% फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, कॉनकैटिनेट विद टेक्स्ट, कॉनकैटिनेट विद डेटिस और डेटा वैलिडेशन, और वी लुकअप आप जानते हैं बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। लेकिन आज सिर्फ मैं आपके लिए वी लुकअप का एक इंट्रो रखूँगा, जिसमें आपको पता लगे कि वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं। और मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं वी लुकअप का एक कंप्लीट सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आपको वी लुकअप किस किस तरह और किस किस कंडीशन पे हम लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन पे, नेस्टेड इफ के साथ और नेस्टेड वी लुकअप के साथ हम वी लुकअप लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारा ये इंडेक्स है, हम आज इन फॉर्मूला पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कौन कैंडिडेट, जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मेरे आपको याद होगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कैंडिडेट और एम% यानी एंड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन कैंडिडेट फॉर्मूला। तो हमारे पास कुछ ही डाटा है, जिसमें एक बोनी पोर्टर, बोनी फर्स्ट नेम है हमारा, और पोर्टर हमारा लास्ट नेम है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों नेम एक साथ आ जाए। तो इसको मैं कैसे करूँगा, क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या होता है, जब भी हमें डेटा मिलता है तो हमें एक एक डेटा होता है हमारा फर्स्ट नेम का, और एक डेटा होता है हमारा लास्ट नेम का। तो उसको हमें एटलीस्ट ऐड करना होता है। तो कई बार हमें पता नहीं होता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कॉन्करेट फॉर्मूला और एक होता है एम%। तो पहले हम बाय फॉर्मूला से करते हैं। तो इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, और इसको, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इसमें भी आपको याद होगा, जैसे कि हमें पहले सिंटेक्स का पता होना चाहिए। इसमें टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, इसी तरह हम किसी को भी ऐड कर सकते। तो जैसे कि मेरे को बोला गया था, मेरे को बोनी पोर्टल प्लस और पोर्टल दोनों को ऐड करना है, ब्रैकेट बंद। ये मेरा इस तरह ऐड होगा, लेकिन ये मेरा बिल्कुल ही इसने ऐड कर दी, इसके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं डाला। तो हमें स्पेस भी चाहिए, तो एक प्रॉपर नेम चाहिए हमें। तो इसमें कॉन्करेंट में क्या होता है, आप कुछ भी डालोगे उसमें स्पेस भी डालो तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। तो इस तरह, कोमा और एंटर। अब देखो, अब ये प्रॉपर एक नेम के शेप में आ गया। और मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, इसी तरह। तो ये सेम चीज़ हम एम% के साथ करेंगे। तो एम% के साथ क्या करेंगे, सेम कंडीशन मेरी यही रहेगी, मेरे को बोनी और पोर्टर को एक साथ लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इक्वल टू बोनी, और क्योंकि मेरे को इसके बीच में स्पेस भी चाहिए, ए- अब एंड लगा के जब भी मैं एक, अगर मेरे को बोनी और पोर्टर ऐड करना है, तो मैं बोनी को पहले अपना सेलेक्ट करूँगा A2, फिर एंड लगाऊंगा इस तरह, फिर उसके बीच में स्पेस डालूंगा इस तरह, और उसके बाद दोबारा एंड, क्योंकि मेरे को अब पोर्टर को ऐड करना है, और इस तरह, और एंटर। सेम है मेरा बोनी पोर्टर, बस इसमें क्या है, मैंने एम% लगाया है, जो कि एंड का फॉर्मूला है। इसे भी मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एम%। हम फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट करते हैं, हम कई ऐसी चीज़ होती है जिस पे को हमें दो चीज़ को ऐड करके एक दिखाना होता है, तो उसमें एम% करते हैं। और इसी तरह एम% के साथ में हम कॉन्कैटिनेट भी उसे कर सकते हैं। अब मेरी कंडीशन क्या है, अब मेरी कंडीशन है, मेरे को आप नेम तो दो, आप मेरे को बोनी दे दो, आप मेरे को पोर्टर दे दो, लेकिन ये एक प्रॉपर नेम शेप होता है ना, जैसे ये, अब कैप कोई भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इस तरह। तो मेरे प्रॉपर जो नेमिंग होता है उसमें देना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम सेम कॉन्कैटिनेट की तरह करेंगे। इसमें भी हम पहले कॉन्कैटिनेट लगाएंगे, इसमें एम% भी लगा सकते हैं। तो एम% लगाने के लिए हम या तो हम इसको कर लेते हैं,
कौन कैंडिडेट ये इस तरह, और हम इसको पोर्टल पे ऐड करेंगे और इसने हमारा दे दिया। अब इसका आ गया प्रॉपर, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। प्रॉपर का फॉर्मूला होता है जो हमें एक नेम कैपिटल दे देता है प्रॉपर नेम के साथ ये। तो जैसे कि मेरी कंडीशन सेम थी कि मेरे को बोनी पोर्टर तो चाहिए था, लेकिन उसको एक प्रॉपर शेप में चाहिए था। अब प्रॉपर मेरा 1 हो गया, और ये सेम चीज़ अब मैं कॉन्क्रीट से करके दिखाता हूँ। प्रॉपर जैसे कि गाइस आप देख रहे हो दोनों में सेम नेमिंग है, लेकिन बस फॉर्मूला अलग है। इसमें मैंने प्रॉपर का फॉर्मूला दिया है कॉन्केंडिडेट के साथ, इसमें मैंने M% दिया है प्रॉपर के साथ। तो इसी तरह हम अपना एक लोअर भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरे को ये चीज़ जो मेरे को दोबारा इसी चीज़ में लेके आना है तो मैं कैसे लाऊंगा, तो लोअर का फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं इस तरह। तो ये कुछ होता है प्रॉपर लोअर, और एटलीस्ट हम इस तरह क्या होता है, पहले हमें सबसे पहले कॉन्करीट हमने ये फॉर्मूला लगाना सीखा, जिसमें कि हमें पता लग रहा है कि इसने 2 वैल्यू को ऐड करा है। फिर सेम चीज़ मैंने M% इससे करी है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें कंडीशन मिलती है कि अब इसकी आप नेमिंग भी अच्छी करो, तो वो मैंने प्रॉपर से कर दी है, और वही मैंने M% से भी करी है। तो इस तरह मेरा कुछ डेटा हो जाएगा, और इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा। और एटलीस्ट ये लोअर का भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए, कि हमें पता लगता है कि हमें कौन सी चीज़ एटलीस्ट कई बार लोअर भी करनी पड़ती है, तो लोअर का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, ये टैक्स का फॉर्मूला। तो हमने ये दोनों फॉर्मूला एटलीस्ट कवर कर लिया। मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एटलीस्ट मेरे को आप कमेंट करें। तो टैक्स के फॉर्मूले पर चलते हैं। तो टैक्स का फॉर्मूला भी बहुत एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन एक्सेल के अंदर, क्योंकि हमारा हर जगह टैक्स का फॉर्मूला यूज़ होता रहता है। तो टैक्स का फॉर्मूला का एक ये सिंटैक्स होता है, वैल्यू, और आपको उसका क्या फॉर्मेट चाहिए। लाइक आपको अगर मैं करके दिखाता हूँ, तो ये पूछता है कि ठीक है आपने ये वैल्यू ले ली, लेकिन आपको इसका फॉर्मेट क्या चाहिए, आपको मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए। तो टैक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग लाइक कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो, आपको कैसे यूज़ करना है, तो आपको अलग अलग वे में आप ये यूज़ कर सकते हो। आज मैं बताता हूँ कि आपको डेट का फॉर्मेट से अगर चेंज करना है, तो ये मेरे कुछ मैंने टेबल बनाई है आपके लिए, एटलीस्ट आपको पता रहे कि टैक्स के फॉर्मूले में अगर आप सिंगल डी लगाते हो 1 डिजिट, तो आपको इससे रिलेटेड नंबर मिलेगा। डबल लगाते हो तो इस तरह नंबर मिलेगा। ट्रिपल में लेते हो 3 डिजिट में तो इस तरह नंबर मिलेगा, और फोर्थ में लेते हो तो इस तरह नंबर। सेम ये मंथ के लिए है, और सेम आपका ईयर के लिए। तो मेरा ये डेट है मेरे पास, तो इसको हम इस फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो करते हैं इसको टैक्स टैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ये मैंने डेट सेलेक्ट करी। अभी मैं वेट से पूछ रहा आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे कि मैंने बताया तो मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो इस तरह करते हैं। इसमें दे रखा है MN/DD+YYYY, और इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसने इस फॉर्मेट में दे दिया। अब इसी तरह दूसरा हम टैक्स का यूज़ कर लेते हैं। डेट से टैक्स निकालना है, मतलब हमें डेट से हमें उसका डे निकालना है। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। मैंने आपको टेबल दिखाई थी। अगर मेरे को छोटे उसमें वो एटलीस्ट मेरे को छोटे लाइक उसमें चाहिए, तो मैं सिंगल डी लगाता हूँ। और अगर मैं डबल लगाता हूँ तो मुझे इस तरह मिलेगा। इसी तरह मैं, तो पहले मैं आपको सिंगल डी लगा के दिखाता हूँ।
सॉरी, इसने मेरे को दे दिया है आपका ये नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसी में अगर मैं इसको डबल डी कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है देखता हूँ मैं। इसने मेरे को इस तरह नंबर दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, डे के लिए अगर आपको शॉर्ट नेम ऑफ डे चाहिए तो, और अगर आपको अब मेरे ट्रिपल डी लगा के देखता हूँ इस तरह, अब मेरे को ये प्रॉपर एक संडे वीक नेम दे रहा है ये मेरे को। अगर मेरे को डे के हिसाब से जैसे कि चलना है तो ये मेरे को इस तरह दे रहा है कि आज संडे है, आज क्या है। तो पहले मेरे को नंबर में दे रहा था, फिर नंबर के साथ एक डबल नंबर में दे रहा था, और अब मेरे को एक प्रॉपर एक मेरे को पता लग रहा है कि आज कौन सा दिन है। और ये मेरे को एक मैंने इधर 3D का यूज़ किया, तो मेरे को एटलीस्ट मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को आज ये मतलब डे का पता लग रहा है, आज फ्राइडे है, ट्यूजडे, वेडनेसडे। तो इसी तरह अगर मेरे को फुल डे ऑफ नेम चाहिए तो मैं इस वाले डी का इस्तेमाल करूँगा। राइट सर, तो ट्राई करता हूँ। ये हम अपना हमने अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और डी डी डी, अब इसने मेरे को फुल नेम दे दिया, ये मेरा आउटपुट में दे गया। अब देखते हैं अगर मेरे को इससे मेरे को ईयर निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। सॉरी, टेक्स्ट फॉर्मूला, तो टेक्स्ट के बहुत सारे यूज है, आप अलग अलग मल्टी वे में कर सकते हो। 2018, 18, इसी तरह मैं इसको ट्रिपल कर देता हूँ, 2018 आ गया। इसी तरह मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ तो इसने मेरे को दे दिया। तो इस तरह, अब इसी तरह अगर मेरे को मंथ निकालना हो तो मैं इसी में हटा देता हूँ MM, इसने मेरे को प्रॉपर एक मंथ दे दिया। और इसी तरह अगर मेरे को इसने अप्रैल दे दिया, जो कि इसका चल रहा है, अप्रैल दिसंबर जो। तो इस तरह गाइज आप कुछ ये चीज़ें कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। आप डेट निकाल सकते हो, आप डे निकाल सकते हो, आप शॉर्ट नेम ऑफ डे निकाल सकते हो, आप उसका आउटपुट कुछ भी निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट ये आप टेबल याद कर लें, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। तो इससे क्या होगा, आपको डे निकालने में, मंथ निकालने में, ईयर निकालने में आपको ईजी रहेगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं टेक्स्ट फॉर्मूला की। और भी यूज़ है, मैं आगे भी आपको टेक्स्ट फॉर्मूला के जो जो एडवांस यूज़ है मैं आपको बताता रहूँगा। अभी ये बेसिक यूज़ है तो आप इसको देखें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू विद टेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो अब कंडीशन क्या है गाइज आपके पास, मेरे पास ये आउटपुट है, मेरे पास ये आउटपुट है। Yeah. I got output out of it. आपको क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि आप ये करें कि आप बोनी पोर्टर प्लस ये परसेंटेज इस तरह मेरे को वो ला के दें। तो कैसे ला के देंगे, तो इसके बाद भी एटलीस्ट मैंने अभी आपको टेक्स्ट फॉर्मूला बताया है, टेक्स्ट फॉर्मूला। तो इसको अब हम कॉन्करेट करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमारे को एटलीस्ट क्या चाहिए। अब मैं जो मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन ये है कि मेरे को बोनी पोर्टर प्लस परसेंटेज एक साथ इस फॉर्मेट में चाहिए। तो किस तरह करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले वही कॉन्करेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, ओके। और उसके बीच में मेरे को स्पेस भी चाहिए, तो मैंने स्पेस भी डाल दिया। अब मेरे को परसेंटेज इसका ऐड करना है, जो कि आप मेरी कंडीशन थी। तो मैं अपनी परसेंटेज वाला पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद अब मैं इस क्या करता हूँ, इसका एक फॉर्मेट दे देता हूँ कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। तो मुझे ये परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा से मतलब सिंपल तो नहीं, एटलीस्ट नहीं आएगा। तो मेरे को इसको एक फॉर्मेट देना पड़ेगा कि मेरे को इसका एक फॉर्मेट देना है। और इस तरह ये आ गया। अगर मैं इसका
ओनली जीरो देता हूँ, परसेंटेज नहीं देता हूँ, तो ये इस तरह नंबर देगा। अगर मैं देखूँ तो मुझे एक नंबर देना है, नंबर के साथ मुझे ये डिवाइड का मतलब परसेंटेज देना है, तो वो मेरे को 0% के साथ ही देना पड़ेगा, जिससे मेरे को मेरी कंडीशन मैच हो जाए। तो इसके अपने अपने यूज़ है कि आपको कंडीशन हमारी बहुत 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 तरह की आती है ऑफिस में। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाओगे तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करो, एटलीस्ट आपको आपके फिंगर पे आनी चाहिए वो चीज़ें। और इससे क्या हुआ है, ये कंडीशन कई बार आती है कि आपको परसेंटेज और टैक्स को आपको कॉन्कैटिनेट करना है, आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसको ऐड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला एटलीस्ट इस तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको ट्राई करें, और आप कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को बताएं। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं कॉन्कैटिनेट विद डेटिव। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें आ, मुझे कुछ चीज़ें निकालनी होती है। आपने देखा होगा कई बार हमें निकालना होता है कि ये वाला बंदा यानी बॉनी पोर्टर आज कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया, यानी मतलब किसी भी चीज़ की हमें एज निकालनी है। किसी भी चीज़ की एज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक हमारे एक्सेल में फॉर्मूला होता है डेटेड इफ। अगर मैं इसको टाइप करूं, आपको दिखेगा नहीं ये फॉर्मूला, देखो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूला एक्सेल में दिखेगा ही नहीं, लेकिन इसको मेरे को मैनुअल खुद टाइप करना पड़ता है। ये जब आता है एटलीस्ट आपको ऐसा फॉर्मूला लिस्ट में आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, खुद ही पूरा मैनुअल लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ भी हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, तो 3 चीज़ें पहले हमें निकालनी पड़ेगी। एटलीस्ट ईयर निकालना पड़ेगा, मंथ निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इस वाले फॉर्मूला में सिखाया था। ये ये टेबल, आप एक बार ये टेबल देंगे तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो मेरे को अब ईयर अलग निकालना है, यानी नंबर में मंथ अलग निकालना है और डे अलग निकालना है, और इस तरह मेरे को लिखवाना है। तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ये मेरी एज है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वही, क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी हमें ऐड करनी हो तो हम कॉन्कैटिनेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना गाइस? तो या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज़ करा, और उसके बाद वही हमारा डेटेड इफ फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला सेलेक्ट, फॉर्मूले की वैल्यू यानी कंडीशन अपनी जो भी दी है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है ये। और क्योंकि हमें इसका सबसे पहले हमें ईयर निकालना है, तो ईयर में आज से काउंट करूँगा, हमारी जो भी आज की डेट चल रही है, तो उसके लिए हमारे एक्सेल में फॉर्मूला होता है टुडे। ठीक है, टुडे हो गया। अब इसको बंद कर दिया हमने, और ये हमें एक ईयर देगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली टेबल में बताया था कि सिंगल वाई और उसका वो क्या होगा। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, हमारा एक डेटेड हो गया। ठीक है गाइज, ये हमें ईयर निकाल के देगा, और इसके बाद हम इसमें ईयर टाइप कर देते हैं। मैं अभी इतना चला के देखता हूँ चलता है। देखा गाइज, इसने एटलीस्ट वो चीज़ दे दी जो कि हमें चाहिए थी। अभी इस आज की डेट से ये बंदा 31 साल का है, जो कि मेरे को ये निकालना था। अब इसी तरह आगे चलते हैं। फिर हमें दूसरा डेट ये निकालना है मंथ के लिए। वही तरीका हम पहले भी जैसे हम कर रहे थे, अपनी टारगेट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और मंथ भी आज से ही निकालेंगे, तो टुडे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ गाइज आपको पता होगा, अगर हमें किसी का बर्थडे निकालना है या किसी की एज निकालनी है, तो हम आज करंट से काउंट करते हैं वो चीज़ कितनी पुरानी है, तो इसलिए हम टुडे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बंद कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, इसका वाई एम चाहिए, तो हमें यानी मंथ, ईयर के साथ मंथ निकालना है। अब इसको भी हम इसी तरह करेंगे, वाई एम बंद, और इसको फॉर्मूला हमने बंद कर दिया। ठीक है,
और उसके बाद हमें इसमें मंथ ऐड लिखवाना है, तो मंथ। अभी के कॉन्केटेनेट क्या कर रहा है, सारी चीज़ को कॉन्केटेनेट करता हुआ जा रहा है। अब लास्ट हम लगाएंगे, फिर दोबारा डेटेटिव्स लगाएंगे, फिर अपने टारगेट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसको डेज हमारे आ देंगे। और अब एक बार मैं बता दूं, कॉन्केटेनेट क्या कर रहा है, सिर्फ कॉन्केटेनेट ने इसको ऐड करा है। डेटेटिव इफ हमारा पहले ईयर निकाल रहा है, फिर उसके बाद ईयर मंथ निकाल रहा है, फिर मंथ डे निकाल रहा है, और उसको ऐड कर दिया बस इस तरह। ठीक है गाइस, 31 साल 3 महीने और 19 दिन, इस तरह हमारा चीज़ें निकल जाएगी, जो कि मैंने आपको कंडीशन दी थी। यही था गाइस, उससे और तो इसमें कुछ था नहीं। और अगर 1 मिनट देखते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं बस। आप वैसे भी स्पेस ऐड कर सकते हो, या आप इसी में स्पेस ऐड कर दो, तो बात वही है। ठीक है गाइस, 31 साल 34 साल, एटलीस्ट मेरे को अब पूरी एक इसकी हिस्ट्री निकल गई है, कितने साल का है, कितना इसकी मतलब एज हो गई है, तो ये मेरे को सब चीज़ें बता रहा है। उसके बाद हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। अगर गाइस आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करें, या मेरे को आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ आया, तो मैं ट्राई करूंगा उसको दोबारा उस फॉर्मूले को और अच्छी तरह समझाऊं। इस फॉर्मूले गाइस कुछ नहीं है, कंडीशन ये थी कि हमें बोनी पोटर की एज निकालनी थी एक तरह से पूरी, उसका कि कितने साल का है, कितने उसको महीने हो चुके हैं, कितना उसको दिन हो चुके हैं, तो एटलीस्ट हमें चीज़ें पता लग रही है। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने अभी तक अगर देखूँ, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्क्रीट बताया, फिर टेस्ट फॉर्मूला बताया, फिर इन दोनों पे मैंने ये चीज़ें आपको करवा के देखी है। अब गाइज ये स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो गाइज मैंने कुछ ये इसकी शॉर्टकट की होती है, ये मेरी कुछ टेबल है, तो इस पे मेरे को डेटा वैलिडेशन लगाना है कि अपसेंट, कैजुअल लीव, पीएल लीव। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम डेटा में आएंगे और वैलिडेशन में आएंगे। हम जितने एरिया पे हमें वैलिडेशन लगाना है उतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें गाइज आपको देखोगे होल नंबर, एनी नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, वो कस्टम जो भी आपको करना है, तो कुछ भी है, लेकिन मुझे एक लिस्ट देनी है, तो मुझे लिस्ट के साथ वैलिडेशन करना है, तो मैं वो कर लेता हूँ। लिस्ट मैंने पहले ही बना रखी है, आप कहीं भी लिस्ट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पे बनाना, आप यहाँ पे कहीं भी आप ये लिस्ट बना सकते हो। तो इस तरह पहले हम डेली वो डेटा वैलिडेशन लगाते हैं इस तरह। कई बार हमें होता है कोई एंट्री बार बार करवानी होती है, कि हमें कोई एब्सेंट बनानी है, कोई हमें एटलीस्ट सिक लीव बनानी है, तो हमें बार बार मैनुअल राइट नहीं करना पड़ता इस तरह। तो इस इसको हम इस तरह करवा सकते हैं कि अपना वो चीज़ें करवा दें, पीएल लगवा देते हैं। तो ये हमारा होता है डेटा वैलिडेशन। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये कहाँ वर्क नहीं करेगा, तो आप एटलीस्ट इस तरह डेटा वैलिडेशन कहीं भी लगा सकते हो। और अब इसमें देखते हैं, इसमें कई और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर मैं जहाँ भी डेटा वैलिडेशन लग रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट मेरे को एंट्रियाँ तो दे रही है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं लग रहा है कि काम हम किस लिए कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं हम डेटा वैलिडेशन में। चलिए दोबारा चलते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट के साथ आप डेटा वैलिडेशन लगाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये एक बार मैं हटा देता हूँ। अब मैं दोबारा डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। अब जब भी हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, तो
आप देखोगे ये लिस्ट पे सिलेक्ट करा, मैंने लिस्ट सेलेक्ट करी इस तरह। अब मेरा डेटा वैलिडेशन इतने टारगेट एरिया पे लग जाएगा। साथ ही जैसे कि मैंने बात करी थी, ये मेरे को एक इनपुट मैसेज देना है कि मुझे पता लगे ये चीज़ें हो क्या रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टाइटल दे दूंगा कि ये किस लिए है, और उसके साथ ये मैं पता मतलब एक मैसेज दे दूंगा कि आपको क्या करना है। तो इसमें मैं क्या मैसेज दूँ, पहले मैं दे देता हूँ इसमें अटेंडेंस। ठीक है, तो अभी टाइटल डाल देता हूँ अटेंडेंस, और इसमें मैसेज दे देता हूँ प्लीज एंटर यूर लीड, दैट्स इट। ठीक है, अब आप जहाँ भी कर्सर रखोगे इस कैटेगरी में तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। साथ ही कुछ एंट्री इसमें इसके अलावा ना पंच हो तो वो भी मैं दे देता हूँ। तो एक मैसेज दे देता हूँ इस तरह। अब देखो दिख रहा है गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे को एटलीस्ट मेरे को पता लगना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जहाँ भी मैं कर्सर इधर छोड़ के इस टारगेट एरिया अटेंडेंस से लगा रहा हूँ, प्लीज एंटर यूर लीव, तो मैंने लगा दी अपनी लीव। अब इस ई सिक एब्सेंट सिक लीव और पीएल के अलावा अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे एक मैं ये मेरे को कुछ गलत एंट्री पंच ना करने दे। अगर मैं इधर यू डालता हूँ, ये मुझे एरर मैसेज दे रहा है प्लीज एंटर यूर लीव एज पर पॉलिसी, तो एटलीस्ट मुझे पता लग रहा है मैं इसके अलावा कुछ एंटर नहीं कर सकता। तो डेटा वैलिडेशन में ये बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप डेटा वैलिडेशन में आप डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हो, उसमें एक इनपुट मैसेज कैसे देते हो, एक एरर मतलब कुछ इस अपनी एंट्री के अलावा कुछ आपको एंटर नहीं कराना, तो उसके अलावा आप उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो कि तो इसमें कुछ होती है स्टॉप वार्निंग है, तो मेरे को स्टॉप कराना है, मेरे को एंटर ही नहीं कराना, तो मैं इस तरह उसको एक वार्निंग मतलब एक एरर का मैसेज दूंगा कि आप गलत एंटर कर रहे हो। दोबारा मैं करके देखता हूँ, ये ट्राई आता है, फिर मैं दोबारा करूँ तो इस तरह मेरे को मैसेज आएगा। इस तरह लगाइए गाइस आप कुछ डेटा वैलिडेशन, तो आपको पता लगेगा ये मेरे को भाई कहाँ कहीं भी कर्सर अगर डालता हूँ तो इधर मैं कर्सर अपना रखता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ मेरे को पता लग रही है कि मेरे को क्या करना है। डेटा वैलिडेशन इस तरह लगता है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक बार कमेंट करें तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। डेटा वैलिडेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन एटलीस्ट उसको देखना पड़ता है हम किसमें और क्या डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब है हमारा वी लुकअप, तो वी लुकअप पे चलते हैं। तो ये मेरा कुछ डेटा है, और मेरा कुछ डेटा है ये। अब मुझे इस पर वी लुकअप लगाना है इस तरह। आज गाइस सिर्फ मैं वी लुकअप का आपको एक तरह से इंट्रो दूंगा, और इसकी कंप्लीट चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सर वी लुकअप, और मैं अपनी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ यही। आज मैं दिखा रहा हूँ कि आप सेम सीट से ये वी लुकअप कैसे लगाते हैं। इस तरह मेरे को कोई एंट्री फाइंड करनी है, मैंने अपना कर लिया, और इसमें मेरे को थर्ड नंबर का मेरे को डेटा निकालना है। तो एंटर, और ट्रू और फोर्स यानी 0 और 1। आप 1 करते हो तो अप्रोक्स उसकी चीज़ें निकलती है, यानी ट्रू यानी उससे रिलेटेड चीज़ें निकलेगी। फोर्स यानी 0 आप डालते हो व्हील को अपने, तो आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा, अगर नहीं है तो हैज़ नहीं मिलेगा। एंटर। ये मेरा कुछ आ गया है, एटलीस्ट मेरे को डेट चाहिए थी, मैंने की हुई थी 1। क्या हमारा जो भी नंबर स्टार्ट होता है ये मेरी टारगेट वैल्यू है, तो इधर से 1 2 3 मेरी डेट होती है, मेरे को इसने ला के दे दी है। इसी तरह अगर मेरे को सिटी चाहिए तो मैं सेकंड नंबर डालता हूँ, इसने मेरे को सिटी ला दी है। तो मैं इससे 1 2 3 4 5, मैं 5 नंबर डालता हूँ तो मेरे को क्या देखता है देता है, देख लेते हैं।
मेरे को देता है ये वेन्यू दे देता है। तो इस तरह मैं अगर चीज़ें करूँ तो मेरे को ये चीज़ें दे देगा। गाइस अभी क्या है, ये सिर्फ आपका इंट्रो है। तो इंट्रो में मैं अभी इतना ही रखूँगा कि आपको बिल्कुल लगाते कैसे हैं, और ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार। गाइस दो सबसे बड़ी बात होती है बिल्कुल में, ये दिक्कत बहुत आती है। चीज़ें क्या होती है, हमारी रेंज हिल जाती है। एटलीस्ट मैं, आप देखोगे मैंने ये सेलेक्ट करा है सबसे पहले, तो एटलीस्ट मेरा डेटा परफेक्टली मेरे को दिख रहा है, मेरी रेड वाला कि मेरा है, मेरा सेलेक्टेड है। अब मैं इधर आता हूँ, आप देखो ये इस तरह रेंज आगे बढ़ती जा रही है। इसको फिक्स करने के लिए मुझे सेल लॉकिंग करनी होती है। सेल लॉकिंग का मैं कंप्लीट सेशन रखूँगा इसके लिए कि आपको फॉर्मूला सेल लॉकिंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी लिए मैं बता देता हूँ। तो हमारे कीबोर्ड में F4 की होती है, तो उसको हम प्रेस करेंगे। इसे कहते हैं एब्सोल्युटली लाइक लॉक सेल, इसे कहते हैं। एक होती है एब्सोल्युटली, एक होती है रेफरेंस, एक होती है मिक्स। तो अभी हमें क्या है, कॉलम लॉक नहीं करना, कॉलम रो लॉक करना है, रो लॉक नहीं करनी। तो रो को लॉक नहीं करना और कॉलम को लॉक कर देना। तो मेरे को क्या है, मेरे को जी में रहना है, लेकिन रो मेरे को बढ़ानी है 1 2 3 4। और इसी तरह मेरा जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है वो मेरी फिक्स रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अब ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और मैं इसमें बस चेंज करता हूँ। अब मेरी रेंज कहीं भी हो मेरी फिक्स रहेगी। और इसको मैं 5 कर देता हूँ। ये मेरा डेटा आ गया। अब देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी रेंज फिक्स रहेगी कहीं भी हो। तो ये मेरा कुछ डेटा है, और मतलब जिसको लगाते हैं, जिसको मैंने सेल लॉकिंग के साथ करा है। अब मैं इसको एक अनदर सीट, एक नई सीट पे भी लगा के देखता हूँ क्या मेरा इस काम करे। इसको मैं हटा देता हूँ सारे फॉर्मूले। और अब इंटर, यानी पहले हम सेम सीट पे लगा देते हैं, अब एक नई सीट पे। तरीका मेरा वही रहेगा बिल्कुल। इसको भी मैं कॉलम लॉक करूँगा, रो लॉक नहीं करूँगा। अब ये मेरे बोल रहा है अपने लुकअप वैल्यू तो ले ली, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, यानी मेरा डम डेटा, जहाँ से मेरे को डेटा लाना है, मेरे को यहाँ से डेटा लाना है, तो मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा। अब आप देख रहे हो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैं सेम सीट पे लगा रहा था, तो क्योंकि एब्सोल्युटली था, रेफरेंस उसको मिल रहा था सेम सीट पे ही, तो उसने मेरे को सेल लॉकिंग करने के लिए उसने नहीं बोला था। लेकिन जब मैंने एक नई सीट पे से मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, दूसरी सीट पे, इंटरसेक्ट सीट पे, तो इसने अपना भी सेल लॉक यानी रेंज लॉक कर दिया। मेरे को लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे हो इसमें मेरा सीट नेम आ रहा है, मेरा न्यू सीट आ रहा है, तो अपना भी सेल लॉक है। अब उसी तरह एक नंबर दूंगा, मेरे को सेकंड नंबर की वो निकालना है डेटा, और एंटर। आगे इसी तरह, और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ 3, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, और इसको मैं 5 कर देता हूँ। अभी के लिए हम गाइज आपके लिए इंट्रो है, क्योंकि मेरे को वील को अपना कंप्लीट स्टार्ट करना था, मैं एक बार आपको बताना चाहता था। तो ये हमारा डेटा देखोगे। अब मेरा डम डेटा दूसरी सीट पे है, और जहाँ पे मेरे को रिजल्ट लाने हैं वो कहीं और पे है, कहीं और किसी सीट पे है। तो कहीं से भी हम वील को से डेटा पिक करवा सकते हैं। बस हमें एक लुकअप वैल्यू सही देनी है, और उसका सेल लॉकिंग अच्छी तरह करना है, जिससे मेरा डेटा ना हिले। तो गाइस ये कुछ मैंने आपके लिए एक सीरीज लाया था, जिसमें आपको मैंने ये फॉर्मूला आज कवर करे हैं। कॉनकैट एम्परसेंड टैक्स, और कॉनकैट विद टैक्स, और ये डेटिव डेटा वैलिडेशन, और बिल्कुल का एक छोटा सा इंट्रो रखा था। गाइज अगर आपको इन फॉर्मूला में कहीं भी दिक्कत आती है, डेटा वैलिडेशन लगाने में दिक्कत आती है, आपको डेटेड इफ, जैसा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको सिखाया है, ये फॉर्मूला गाइज आप बहुत एटलीस्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है डेटेड इफ का, और टैक्स फॉर्मूला का गाइज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इनको देखें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल आईडी भी दे दूंगा। तो मैं इसी तरह गाइज आपके लिए नई नई सीरीज लाता रहूँगा। और अब आने वाले कुछ समय में
मैं आगे आपके साथ एक्सेल बीबी यानी मैक्रोज की एक एक्सेल मैक्रोज की एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो मेरे को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, तो मैं आपको नए नए जो एक मार्केट में टूल है, जो जो नई नई स्किल है, तो मैं आपके साथ इसी तरह आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और बहुत जल्द मैं आगे भी लाइक आप मैक्रोज आने वाले हैं, मैं सिक्वल भी लाने वाला हूँ आपके लिए। तो आप अभी ये देखें जो मेरे एक्सेल के यूज़र हैं, साथ साथ उनको मैं एक रोड पाथ भी दूंगा कि आपको डेटा वैलिडेशन और आपको कोई भी फॉर्मूला आपको कैसे स्टार्ट करना है, अगर आपको कोई प्रोग्राम आप एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन कैसे मैच कराओगे या मल्टीपल फॉर्मूला कैसे ऐड करोगे, तो आप वो सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको VLOOKUP का कंप्लीट सेशन रखूँगा। उसमें एटलीस्ट मैं आपका VLOOKUP ऑलमोस्ट पूरा कवर करा दूंगा। जो भी VLOOKUP में हम 5-6 तरीके से उसको यूज़ करते हैं। नेस्टेड VLOOKUP होता है, नेस्टेड इफ़ के साथ VLOOKUP होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कंडीशन के साथ। आप तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इस वीडियो को देखें और आप बताएं मेरे को आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो के साथ, और कुछ आपका सजेशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप वो भी मुझे बताएं। चलिए गाइज मिलते हैं। ओके बाय।